इनको हम मतलब पागल कर देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है। उसके अलग अलग कारण है। उसका एक ऑब्वियस कारण है और उसके बहुत सारे हिडन कारण भी हैं। आपने देखा अमित शाह सो कॉल्ड, क्या कहते थे उसको पहले, चाणक्य, और क्या कहते थे, सरदार पटेल, पार्ट। Where has he disappeared? वो भाग गया। वो 20 दिन के लिए पार्लियामेंट हाउस में नहीं घुस पाया। वो ये इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया। अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ, मिलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? I have not reached there yet. But पता नहीं कहां से घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी का मतलब नेताओं से गले लगना। और मैं आपको बता रहा हूं, आप लिख लो, जिस दिन तक नरेंद्र मोदी अपना इस्तीफा नहीं देंगे, अमित शाह नहीं हटेगा, उस दिन तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं सो पाएंगे। उनको हम जगा के रखेंगे, पूरी रात जगा के रखेंगे, जब तक वो कोलैप्स करके कहें कि भैया ये हमारी बस की नहीं है, माफ करो, छोड़ दो हमें। और बिना नफरत के, बिना हिंसा के, बिना नफरत के हम हमारी देश की संस्कृति, हमारे देश के कल्चर की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा देश नफरत का नहीं है, मोहब्बत का है, प्यार का है, भाईचारे का है, अहिंसा का है। ये हम प्रूव करके दिखा देंगे सबको। मॉनसून सत्र संसद का एक नेता के अहंकार, अनुशासनहीनता और उद्दंडता की भेंट चढ़ गया। और यह बात मैं पूरी जिम्मेवारी से बोल रहा हूं। द इंटायर monsoon session of the parliament stood sacrificed at the altar of the arrogance, delinquence, sense of entitlement, and total indiscipline of the gentleman known as leader of opposition. थोड़ा इसको हम रिकॉल करना चाहते हैं आपके लिए। सदन हुआ, राहुल गांधी जी अपनी बहन के साथ बिना परमिशन लिए जाकर बैठ गए प्रधानमंत्री के निवास के गेट पर। राहुल गांधी जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उनके पिताजी प्रधानमंत्री, उनकी दादी जी प्रधानमंत्री, उनके परनाना प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री के निवास की क्या सैंक्टिटी होती है उनको मालूम है। सुरक्षा के इसके क्या इंप्लीकेशंस होते हैं ये भी उनको मालूम है। जाके बैठ गए। जब वहां होम सेक्रेटरी गए और गृह सचिव गए और साथ में पीएमओ के राज्य मंत्री माननीय जितेंद्र सिंह जी गए, तो बातचीत हुई। तो उन्होंने कहा कि हम चर्चा को तैयार हैं, बातचीत को भी तैयार है। जब उन्होंने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, तो उन्होंने कहा हमें इस्तीफा चाहिए। आज हम राहुल गांधी के गोल पोस्ट बदलने को आपके माध्यम से देश के सामने बताना चाहते हैं। फिर आपको याद होगा कि जब चर्चा की बात आई तो सरकार ने, मोदी जी ने 2 बड़े काम किए।
नीट पर एक बहुत ही कड़ा कानून लाया, फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था की गई और टाइम फ्रेम में ट्रायल होगा और सजा को भी, और सिंडिकेट जो चलता है पेपर लीक का, उसको भी एड्रेस करने की कार्रवाई की गई। बस उसी पर एक बहस हुई। फिर उन्होंने नंदन निलेकनी की अगुवाई में एक बड़ा सा हाई पावर्ड कमेटी बनाई है एग्जाम रिफॉर्म, नीट रिफॉर्म को लेकर। ये सब चल रहा है, एकाएक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, दूसरी मांग ऐड कर दी गई। सरकार चर्चा को तैयार है, कहा नहीं, हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। ये चला, इसको बनाया गया, उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने अपना इस्तीफा दिया। तीसरी बात देखिए, वो बार बार कहते थे कि गृह मंत्री दिल्ली में पुलिस कार्रवाई पर जवाब दें। देख रहे थे आप, रोज उनकी मांग थी, उन्हें चलने नहीं दिया सदन। तो कल आपने देखा होगा कि माननीय गृह मंत्री जी ने स्वयं मीडिया को आकर के कहा कि मैं 24 घंटे पूरी बहस सुनने को तैयार हूं और उनके सारे तर्कों का जवाब देने को तैयार हूं। पुलिस में जो घटना हुई, एक एक बिंदु पर जवाब दूंगा। आपने देखा होगा। फिर हमारे किरण रिजिजू जी ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में इस विषय को उठाया, सदन में उठाया, बहस करने को तैयार है। माननीय स्पीकर साहब ने कहा आप बहस कराइए, तो उनके दो शब्द विच आर फुलिश, मूर्खतापूर्ण कमेंट है, मैं उसको कोट करना चाहता हूं। अगर उन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया है तो त्यागपत्र दें, और नहीं दिया है तो अयोग्य नालायक मंत्री हैं तब त्यागपत्र दें। क्या राहुल गांधी, गवर्नेंस की आपको बेसिक समझदारी नहीं है क्या? कभी गृह मंत्री के आदेश से गोली चलती है क्या? क्या मतलब है इसका? इसका एक नॉर्म है, इसका एक प्रोटोकॉल है। जो वहां मैजिस्ट्रेट होते हैं, बाकी होते हैं, या पुलिस के डिप्टी कमिश्नर होते हैं, उनसे पूछकर कार्रवाई की जाती है। तो फिर आपने विषय उठा दिया। तो अमित शाह जी तैयार हैं, 24 घंटा बैठने को तैयार हैं, फिर भी उन्होंने कहा नहीं, हमें उनका इस्तीफा चाहिए। उनकी बहस सुन के क्या फायदा? तो जो वो सदन को 10 दिन से नहीं चलने दे रहे हैं, जब माननीय गृह मंत्री जी बहस के लिए तैयार हैं, तो कहते हैं उनकी बात को सुनना क्या? इसे क्या कहा जाए? राहुल गांधी, आपकी उद्दंडता से देश की राजनीति नहीं चलेगी।